19वीं शताब्दी के बंगाल में तांत्रिक साधना और भक्ति का अद्भुत संगम देखा जाता था। उसी काल में तांत्रिक परंपरा के महान संत बा का प्राकट्य हुआ। उनका जन्म 1837 के आसपास बर्धमान जिले के अतला गांव में हुआ। बचपन से ही उनका स्वभाव सामान्य बच्चों से अलग था। वे खेलकूद से अधिक समय मंदिरों और श्मशान के पास बिताते, गहन ध्यान में लीन रहते। गांव के लोग उन्हें अजीब बच्चा समझते, पर उनकी आंखों में एक गहरी करुणा और एक अद्भुत तेज था। बामाक्षापा बचपन से ही मां काली की ओर आकर्षित थे। कालीघाट, तारापीठ, इन स्थानों के प्रति उनका प्रेम स्वाभाविक था। धीरे धीरे उनके भीतर भक्ति अग्नि ज्वाला की तरह बढ़ती गई। घर परिवार की बंधन उन्हें रोक नहीं सके। एक दिन उन्होंने सब छोड़कर तारापीठ का मार्ग पकड़ लिया। वहां का श्मशान, काली की मूर्ति, जप तप धुनी सब उनकी साधना का केंद्र बन गया। तारापीठ में बामाक्षापा साधना में इतने लीन हो गए कि वे बारे संसार को भूल जाते। रात के अंधेरे में श्मशान की चिताभस्म से शरीर ढंककर वे मां तारा का ध्यान करते। लोग उन्हें यानी पागल साधक कहते थे, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए वे महायोगी थे। बामाक्षापा की साधना केवल मंत्र और तंत्र तक सीमित नहीं थी। वे अनन्य मातृभक्त थे। उनके हृदय में मां तारा के लिए बालक का प्रेम था। कथा कहती है कि वे मां से बात करते, रोते, हंसते और मां उन्हें उत्तर देते। कोई बीमार आता तो वे राख या जल देते और आश्चर्य रोग दूर हो जाता। लोग इसे चमत्कार कहते, पर उनके लिए यह सब मां की कृपा थी। एक समय तारापीठ के पुजारी और पंडितों ने उनके व्यवहार को देखकर विरोध किया। वे कहते कि यह व्यक्ति नियम नहीं मानता, मंदिर की मर्यादा तोड़ता है। पर जनता ने बामाक्षापा को मां का दुलारा माना। कई बार मंदिर प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हर बार ऐसा लगता कि स्वयं मां तारा ने उन्हें बचा लिया। बामाक्षापा का जीवन केवल साधना की कठोरता नहीं, करुणा की मधुरता भी था। कोई भूखा आता तो वे पहले भोजन कराते, फिर साधना करते। वे कहते थे, मां जब साथ है तो दुनिया क्या कर सकती है। बामाक्षापा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। राजा, जमींदार, साधु, सामान्य लोग सब उनके पास आते। वे किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। उनका आशीर्वाद सरल था, मां संभालेंगे। 1900 के आसपास उनका शरीरांत हुआ। कहा जाता है कि अंतिम समय में भी वे मां तारा को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आज भी तारापीठ में बामाक्षापा की स्मृति जीवित है। वहाँ की हवा, धुनी, घंटी की आवाज में ऐसा लगता है जैसे वह महायोगी आज भी साधना कर रहे हो। भक्त आज भी प्रार्थना करते हैं, मां तारा के चरणों में समर्पित। यह संत आज भी लोगों को विश्वास, भक्ति और निर्भयता का संदेश देते हैं।